Assalamualaikum dear students. I am a teacher of Junior Campus High School. Hope so all of you will be fine. Today we will discuss lecture number 16 of General Science. Our today topic is atomic number and mass number. Okay dear students, हमारा जो टॉपिक है प्रीवियस टॉपिक उसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में डिस्कस किया, उसको हम थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं। सेंटर के अंदर एटम का न्यूक्लियस था। न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स थे। प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं था। थर्ड जो पार्टिकल था इट वाज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व कर रहे थे। आज हमने देखना है कि एटम के एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं और एटम का जो मैस नंबर है वो हम किसे कहते हैं। एटॉमिक नंबर, किसी भी एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो उस एटम का एटॉमिक नंबर कहलाता है। प्रोटॉन्स, आपको याद होगा कि प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन्स जो हैं वो एटम के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। तो किसी भी एटम के अंदर जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, एक है तो उसका एटॉमिक नंबर 1 होगा। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2 हैं तो उसका एटॉमिक नंबर 2 होगा। सेम एज एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उसको हम एटम का एटॉमिक नंबर बोलेंगे। एटॉमिक नंबर को शो किया जाता है पी से, तो प्रोटॉन्स शो हो रहे हैं। चूँकि हम कह रहे हैं कि प्रोटॉन्स को एटॉमिक नंबर कहा जाता है, डेट्स वाई पी प्रोटॉन्स। सेकंड वन चीज़ जो आप लोगों के माइंड में होनी चाहिए, एटॉमिक नंबर को जेड से भी शो किया जाता है। मैं यहाँ पे प्रोटॉन्स की बात नहीं कर रही, मैं यहाँ पे आपसे कह रही हूँ प्रोटॉन्स हैं उसको पी से शो किया जा रहा है, लेकिन एटॉमिक नंबर को जेड से भी शो किया जाता है। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट मैस नंबर। मैस नंबर को डिनोट किया जाता है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ए से। ठीक है, अब एटम के न्यूक्लियस के अंदर तो दो चीज़ें थी, कौन कौन सी? प्रोटॉन्स थे और न्यूट्रॉन्स थे। अगर जस्ट प्रोटॉन्स के हवाले से बात की जाएगी तो वो एटॉमिक नंबर होगा, लेकिन अगर इन दोनों को प्लस कर दिया जाए, प्रोटॉन्स को और न्यूट्रॉन्स को, यानी एटम के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं और कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, उनको प्लस करने पे जो आंसर आएगा वो हमारे पास मैस नंबर कहलाता है। यहाँ पे उसकी रिप्रेजेंटेशन है P नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, N नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जब इन दोनों को प्लस कर दिया जाएगा जो आंसर आएगा वो हमारे पास मैस नंबर कहलाता है। एक और बात जो आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इन दोनों को इकट्ठा अगर हम बोलें, अगर अकेला बोलेंगे तो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है N, अगर सेपरेट बोलेंगे ये नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हैं। अगर प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स की बात की जाए तो इसको कलेक्टिवली कहा जाता है न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन्स। या आपके पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन को जब हम प्लस कर देते हैं उसको न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। और एक जो न्यूक्लियॉन्स ही है वही हमें किसी भी एटम के मैस नंबर के बारे में बताता है। अब हम थोड़ी सी एटॉमिक नंबर और मैस नंबर की कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। दिस वन इज़ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम सेंटर में आप चेक करें 1p और 0n, यानी कि 1 प्रोटॉन और 0 न्यूट्रॉन मौजूद हैं। अब आप लोगों को मैंने बताया था कि प्रोटॉन्स को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। इसका मतलब अगर इसमें एक प्रोटॉन है तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? 1। अगर हम मैस नंबर की बात करें उसको ए से शो किया जाता है ना, तो अगर आप मैस नंबर की बात करेंगे, मैस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, किसी भी एटम के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं और कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, उन दोनों को जब प्लस करते हैं जो आंसर आता है वो हमारा मैस नंबर होता है। तो आप देखें यहाँ पे हाइड्रोजन के केस में 1 प्रोटॉन है और 0 न्यूट्रॉन है। 1 प्रोटॉन और 0 न्यूट्रॉन, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर आपके पास 1 है। डेट्स वाई हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 1 है और जो उसका मैस नंबर है वो भी 1 है। नाउ इट्स द एटम स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन। कार्बन एटम, कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन्स होते हैं और 6 ही न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो अगर इसके प्रोटॉन एटॉमिक नंबर की बात की जाएगी
तो वो 6 होंगे, 6 प्रोटॉन्स। और न्यूट्रॉन्स की बात की जाएगी, वो भी 6 होते हैं। अब चूंकि मैस नंबर के हवाले से अगर हम बात करें तो मैस नंबर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स कितने हैं 6, न्यूट्रॉन्स कितने हैं 6, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास 12 आएगा। दिस इज़ द मैस नंबर ऑफ कार्बन एटम। नाउ कम टू पेज नंबर 97. Here the question is define the following atomic number and mass number. Draw the structure of the following atoms: hydrogen, helium, carbon and oxygen. आप लोगों ने हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन का जो स्ट्रक्चर डायग्राम आपके नोट्स के ऊपर मौजूद है उसको आप लोगों ने अपनी नोटबुक पे ड्रा करना है और उसको अंडरस्टैंड करना है। होप सो you will understand it very well. Stay home, stay safe, take care. Allah Hafiz.